हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिरने पर भारत का बयान आया है। दोस्तों भारत ने कह दी है बड़ी बात, बताएंगे कैसे। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, और पाकिस्तान कैसे हीरो बनता नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि पहली गलती हुई है भारत से और पाकिस्तान अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सब में बड़ी बात आपको बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे दोस्तों, जहां पर पुतिन ने कहा पीएम मोदी अब आपसे ही है उम्मीद, कृपया करके चाइना ने तो पीठ में घोंप दिया खंजर, आप हमें बचा लीजिए। बताएंगे दोस्तों कौन सा मुद्दा है। इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तान को आतंकवाद का आका घोषित करने की बड़ी तैयारी अमेरिका ने पेश कर दिया विधेयक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको ये भी बताएंगे हम। इसी बीच बताएंगे जहां पर क्या पाकिस्तानी सेना अब इमरान खान के खिलाफ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, क्यों कर रही है विपक्ष का समर्थन, इसका पूरा गणित हम आपको समझाएंगे। और दोस्तों बताएंगे जहां पर यूक्रेन और रूस में आर पार की जंग के बीच रूसी सेना के एक बड़े और अफसर को मारने का यूक्रेन ने कर दिया है बड़ा दावा। साथ ही आपको बताएंगे जहां कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। दोस्तों बताएंगे किसने ये जुर्रत की। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों हम नाम बताने वाले हैं, और आपको बताएंगे अगर आपका भी इस प्राइवेट बैंक में दोस्तों खाता है तो आरबीआई ने लगा दी है इस पर रोक, पुराने ग्राहकों को भी लगेगा तगड़ा झटका। किस बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको आज अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत देश की विदेश नीति की तो बात ही अलग है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिरने पर भारत ने जताया खेद, कहा तकनीकी खराबी से हुई थी फायर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इलाके में भारतीय मिसाइल के गिरने के मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को बयान जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 9 मार्च 2022 को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हो गई। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस घटना पर खेद भी जताया है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में जाकर गिरी थी। ये घटना जहां बेहद खेदजनक है, राहत की बात यह भी रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान में गिरी मिसाइल पर आधिकारिक जवाब देते हुए कहा है कि रखरखाव के दौरान गड़बड़ी के कारण मिसाइल फायर होकर पाकिस्तान में जा गिरी थी। हमें इस घटना पर अफसोस है, मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारत के राजनयिक को शुक्रवार को तलब किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई। भारतीय राजनयिक को बताया गया है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना घटनाएं हवाई सुरक्षा के लिए भारत की उपेक्षा और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति उदासीनता को दिखाती है। पाकिस्तान ने घटना की गहन और पारदर्शी जांच का आह्वान किया था। पाकिस्तान ने कहा कि जांच के परिणाम को पाकिस्तान के साथ साझा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय करे। जी हाँ दोस्तों, आज पहली बार जब भारत के साथ ये हो रहा है दोस्तों, गलती से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये मिसाइल जाकर गिरा दोस्तों, जबकि इससे किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी पाकिस्तान हीरो बनता अब नजर आ रहा है, क्योंकि पहली ऐसी गलती हुई है भारत से जिसको पकड़कर नाचता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, जबकि खुद इमरान खान यानी पाकिस्तान ने दोस्तों कितनी बार भारत पर हमला करने की कोशिश की, आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में आतंकवादियों को फैला रहा है, लेकिन फिर भी इस समय मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर एक तरफ इमरान मंत्री बन रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ अमेरिका में सांसद ने पेश कर दिया बड़ा विधेयक, पाकिस्तान को आतंकवाद का आका घोषित करने की बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश करके पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने की मांग की है। शुक्रवार को मीडिया में आई खबरों में यह बड़ी जानकारी दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद स्कॉट पेरी ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर लगाम विधेयक पेश किया है, जिससे अब अमेरिकी सदन की विदेश मामलों से संबंधित समिति के पास भेजा गया है। खबर में यह कहा गया है कि यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिसमें विदेशी सहायता पर रोक, रक्षा आयात पर प्रतिबंध और दोहरे उपयोग की वस्तुओं पर निर्यात पर नियंत्रण शामिल। जी हां दोस्तों, विधेयक के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश माना जाएगा। गौरतलब है कि अब तक केवल 4 देशों को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया गया है। इनमें क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया शामिल है। जी हां दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी इन देशों के नाम में शामिल हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, क्या अमेरिका ये सही कदम उठा रहा है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पाकिस्तान को आतंकवाद का आका घोषित कर देना चाहिए? दोस्तों, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने भाइयों बहनों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, जहां पॉसिबल हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पुतिन ने कहा पीएम मोदी अब आपसे ही है उम्मीद, क्योंकि चाइना ने तो पीठ में घोंपा खंजर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन जंग पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चीन ने कहा था कि बीजिंग ओलंपिक के खत्म हो जाने के बाद वो हमला शुरू करें। इसके साथ ही चीन ने शुरुआत से ही रूस को मदद करने का वादा किया था, लेकिन जब समय आया तो चुपके से चीन निकल लिया और कहा कि हम मदद नहीं करेंगे। चीन के इस झटके के बाद रूस अब भारत से उम्मीद जता रहा है कि वो मदद करे। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती है, ऐसे में भारत को भी सोच समझकर कदम उठाना होगा। दरअसल बोइंग और एयरबेस द्वारा कल पुर्जों की आपूर्ति रोकने के बाद रूस ने चीन की ओर रुख किया था, लेकिन चीन ने रूसी एयरलाइंस को विमान के पुर्जों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसियों के हवाले से दी है। दोस्तों, हाल ही में रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि रूसी यात्री उड़ानों की सुरक्षा खतरे में थी। इंटरफैक्स सहित एजेंसियों ने हवाई जहाज की उड़ान योग्यता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक रूसी फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी अधिकारी वालेरी कुडिनोव के हवाले से कहा कि चीन द्वारा मना करने के बाद रूस अब भारत और तुर्की जैसे देशों से मदद की उम्मीद में है। उन्होंने बताया है कि रूसी कंपनियां अपने विमानों को रजिस्टर कर रही हैं, जिनसे कई विदेशों में रजिस्टर्ड हैं। रूस में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के विमानन प्रतिबंधों के बाद उन्हें उम्मीद है कि कुछ अन्य लोगों को पट्टे पर देने वाली कंपनियों को वापस कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, चाइना ने भी रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब आखिरी उम्मीद भारत और तुर्की। आपकी इस पर क्या राय होगी? क्या इस बुरे सिचुएशन में दोस्तों भारत को रसिया की मदद करनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हाँ तो कारण भी बताइएगा। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि भारत की जनता रसिया को किन किन संबंधों से जानती है। अगली खबर की बात करें, जहां पर 16,000 पूर्व ISIS लड़ाकों को उतारकर यूक्रेन में सीरिया जैसे हालात बनाना चाहता है रसिया। जी हां दोस्तों, मिखाइल पोडोलिक का बहुत बड़ा खुलासा बता दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख मिखाइल पोडोलिक ने 16,000 पूर्व ISIS लड़ाकों को यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ उतारने को रूस का उतावलापन करार दिया है। पोडोलिक के अनुसार रूस के मंत्री शोइगु समेत रूसी अधिकारियों का ISIS को नियुक्त करना और रासायनिक हथियारों के बारे में फर्जी प्रचार करना इस बात का दावा करता है कि यूक्रेन में रूस अब सीरिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था। पुतिन ने जिहादी संगठन के खात्मे के लिए बेहद ट्रेंड लड़ाके उतारे थे। अब उन्हीं का इस्तेमाल यूक्रेन की राजधानी कीव के रास्ते खोलने के लिए किया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का समर्थन करने वाले 386 रूसी नेताओं पर ब्रिटेन ने लगा दिया है प्रतिबंध। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खबर है कि रूस ने कीव पर आखिरी हमले के लिए एक सीक्रेट मिशन एक्टिव कर दिया है। इसके तहत कीव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी की गई है। इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण का समर्थन करने वाले 386 रूसी राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतिबंध का मतलब है कि इन रूसी नेताओं को ब्रिटेन की यात्रा नहीं करने दी जाएगी। साथ ही अलगाववादी क्षेत्र लुहांस और डोनेट्स की आजादी के लिए वोट करने वाले नेताओं की संपत्ति भी फ्रीज की जाएगी। बड़ी खबर दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तानी वायुसेना में चीनी J-10C फाइटर जेट शामिल। इमरान ने कहा राफेल को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, उड़ते दिखाई दे रहे हैं इमरान खान। बता दें, पाकिस्तान की वायुसेना ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से चीन से खरीदे गए J-10C फाइटर जेट को शामिल कर लिया है। कामरा एयरबेस पर हुए आयोजन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, कई मंत्री और चीन के पाकिस्तान स्थित राजदूत भी शामिल हुए। भारत के राफेल फाइटर जेट पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा कि J-10C के शामिल होने से क्षेत्रीय संतुलन खत्म हो जाएगा। इमरान भले इसकी तुलना राफेल से कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये इजरायली कबाड़ राफेल के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि करीब 40 वर्ष पहले जब F-16 को शामिल किया गया था, पूरा देश खुश हो गया था। अब एक बार फिर से वही समय आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को मजबूत कर रहा है। क्षेत्र में एक प्रयास किया गया ताकि असंतुलन पैदा किया जा सके, लेकिन इस फाइटर जेट को शामिल किए जाने से एक बार फिर से संतुलन कायम हो गया है। इमरान ने चेतावनी दी कि जो पाकिस्तान पर हमले का दुस्साहस करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, इमरान खान ने साफ कर दिया है कि उनका ये J-10C राफेल से काफी ज्यादा तगड़ा है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में विश्लेषकों का कहना है कि J-10C राफेल के आगे पीछे भी नहीं भटकता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये इजरायली का कबाड़ है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान को और उनके हाथों में अंगूर दे दिया गया हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इमरान खान। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में कयास लगाए जा रहे हैं। क्या सेना अब इमरान खान के खिलाफ हो गई है? क्यों कर रही है विपक्ष का समर्थन? दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच इस सवाल पर कयास जोरों पर है कि इस पूरे मामले में सेना क्या भूमिका निभाएगी। पाकिस्तान में सरकारों का भविष्य तय करने में अक्सर सेना की भूमिका अहम समझी जाती है। इसीलिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सेना के रुख को लेकर चर्चा तेज है। जी हाँ दोस्तों, कयासों का बाजार इतना गर्म है कि इसके बीच पाकिस्तान की सेना को सफाई देनी पड़ी है। सेना के जनसंपर्क विभाग के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा है कि सेना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वो इस बारे में अटकलें ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष का बड़ा ऐलान जंग, सांसद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गुरुवार को मौलाना फजल उल रहमान की पार्टी के एक सांसद की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी विपक्षी दलों के अलायंस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजल उल रहमान खुद इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस के टॉप कमांडर कर्नल आंद्रेई जखारोव को मार गिराया, टैंकों को भी किया तबाह। जी हाँ दोस्तों, रूसी सेना के एक और बड़े अफसर को मारने का यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। कीव की 3 तरफ से हुई है घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, बता दें, यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने टैंकों पर किए हमले के जरिए एक टॉप रूसी कमांडर को मार गिराया है। साथ ही रूसी टैंकों को कीव शहर के बाहर पीछे लौटने पर मजबूर किया गया है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद ब्रोवरी शहर के पास रूसी टैंकों पर गोलीबारी की जा रही है। इसी दौरान रूस के कई टैंकों पर प्रोजेक्टाइल से हमला हो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके हमले में कर्नल आंद्रेई जखारोव को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर योगी जी की जीत से बौखलाए पाकिस्तानी अपनी ही सरकार से कहा, भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को अब ज्यादा तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। ये गूंज इतनी तेज
चीज थी कि पाकिस्तानी बौखला गए हैं। कई पाकिस्तानियों ने अपनी इस बौखलाहट को सोशल मीडिया पर भी बयां किया है। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, योगी की जीत से गुस्साए पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। यहाँ तक कह दिया है कि अब पाकिस्तान को भारत से मुकाबला करने के लिए 2019 के मुकाबले ज्यादा तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप मुशर्रफ जैदी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को भारत से मुकाबला करने के लिए अब और ज्यादा 2019 से भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अगर आपकी भी राय बिल्कुल सही है, मानते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में आकर के दोस्तों इतिहास रच दिया है दोस्तों, और आप भी यही चाहते थे, तो योगी जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। और मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहाँ जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की हुई उसमें मौत। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पायलट जख्मी है और हॉस्पिटल में भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, गेट वेल सून उनको जरूर कह दीजिएगा, और जो शहीद हुए हैं उनको कृपया करके श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा की सराहना करते हुए कहा है कि सूमी से निकाले गए छात्र पहुंच गए भारत। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की सराहना की है। भारतीय छात्र जो उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सूमी में फंसे हुए थे, विशेष उड़ानों से उन्हें भारत पहुंचाया गया। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि सूमी के छात्र आज भारत लौट रहे हैं। उनकी निकासी विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा नेतृत्व और प्रतिबद्धता दोनों के कारण हुआ है। मंत्री ने उन सभी को धन्यवाद दिया है जिन्होंने मिशन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के साथ साथ निकासी सहायता के लिए रेड क्रॉस के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं। आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां चीन में फिर एक बार लौटा कोरोना वायरस, बड़ी सख्ती, इस शहर में लगा दिया गया लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोविड के 2 केस और घरों में कैद 90 लाख लोग। शंघाई में स्कूल बंद। चीन में 2 साल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगचून में लॉकडाउन लगाने का शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया है। चीन ने लॉकडाउन लगाने का यह आदेश इस क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिया है। इसके तहत निवासियों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना होगा। तो वहीं गैर आवश्यक व्यवसायों को बंद कर दिया गया है और परिवहन संपर्क निलंबित कर दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। साथ ही बता दें, यूक्रेन संकट के बीच लौटा कोरोना, रेस्क्यू कर नाइजीरिया गए 60 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, नाइजीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमने यूक्रेन से जिन लोगों को निकाला है उसमें 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके चलते अब नाइजीरिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 118 जा पहुंचा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री लालजी टंडन, मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। माना जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर 16 वर्षीय किशोर ने दी है सीएम योगी जी को जान से मारने की धमकी एक्शन में आई, जिसके बाद पुलिस, बता दें सबसे बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किशोर ने यानी टीनेजर ने इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी है। घटना मीडिया सेल के संज्ञान में आने पर तहकीकात आरंभ कर दी गई है। दोस्तों, तहकीकात में पता चला है कि धमकी देने वाला 16 वर्षीय किशोर बिजनौर शहर के मोहल्ला बुखारा का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने उसे रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी चौकी इंचार्ज योगेश मावी की सूचना पर किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूछताछ में पता चला है कि चुनाव परिणाम आने के बाद उसने ये धमकी भरी पोस्ट डाली है। दोस्तों, ऐसे में ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन्होंने योगी जैसे मुख्यमंत्री पर जान से मारने की धमकी दी है, दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम चर्चाओं में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव परिणाम
परिणाम आने के बाद से ही सीएम पद पर कौन होगा इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब तक 2 विधायक अपनी सीट छोड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं, तो वहीं सीएम धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भाजपा के दिग्गज नेता कोश्यारी को सीएम बनाने की मांग उठ रही है। महिला मोर्चा से जुड़ी महिला इंटरनेट मीडिया पर कोश्यारी को सीएम बनाने जाने के लिए चर्चा छेड़ने लगी। उनका कहना है कि राज्य को अब अनुभवी सीएम की जरूरत है, इसके लिए कोश्यारी जैसा दूसरा चेहरा शायद ही उत्तराखंड में है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख धना कोरंगा ने अपने फेसबुक वॉल पर पूर्व सीएम और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने को भी पोस्ट डाली। आप क्या कहते हैं दोस्तों, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उत्तराखंड में? एक सलाह सजेशन जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के इलाके में सिराथू में भारी बवाल, 400 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिस पर हमले का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा की गिनती के दौरान गणना रोकने पर हुए बवाल में सपाइयों पर शिकंजा कसा गया है। नवीन मंडी ओसा में गुरुवार की शाम को हुए बवाल में सदर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। दोस्तों इसी बीच अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या इस बार भाजपा को रोक पाएंगे राहुल गांधी? मिशन गुजरात पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 राज्यों में जीत मिलने के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें एक दिन भी आराम नहीं करना है, बल्कि तुरंत अगली चुनौती के लिए डट जाना है। उन्होंने ये संदेश केवल आम कार्यकर्ताओं को ही नहीं दिया, बल्कि स्वयं भी इस फॉर्मूले पर अमल किया। रातों रात कार्यक्रम बनाकर पीएम मोदी शुक्रवार सुबह गुजरात पहुंच गए और वहां एक विजयी रोड शो किया। इससे उनकी गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में गुजरात में मोदी जी की जीत फिर एक बार पक्की है या नहीं, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। क्या राहुल गांधी आसपास भी भटक पाएंगे? दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर सिख फॉर जस्टिस ने लगाए गंभीर आरोप, कहा आम आदमी पार्टी पंजाब में खालिस्तानियों के फंडिंग से जीती है। जी हां दोस्तों, आम आदमी की जीत के बाद प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने आरोप लगाया है कि खालिस्तान समर्थकों की मदद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी वहां भी जीती है जहां उन्होंने प्रचार नहीं किया, और ऐसे में सिख फॉर जस्टिस का ये सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। पंजाब में खालिस्तानी फंडिंग से जीती है आम आदमी पार्टी, ये सिख फॉर जस्टिस ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों आपकी क्या राय होगी इस पर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर इस प्राइवेट बैंक में नहीं खुलेगा अब नया खाता, आरबीआई ने लगा दी रोक, पुराने ग्राहकों को भी बड़ा झटका। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक निजी बैंक के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए ग्राहकों के जुड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई के नोटिस में कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आने के बाद बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आईटी सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने एक आईटी ऑडिट फर्म का सिलेक्शन करने का भी निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने के बारे में तब विचार किया जाएगा जब आरबीआई की तरफ से नियुक्त ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, आरबीआई के आदेश के अनुसार मौजूदा ग्राहकों के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय बैंक की तरफ से अभी सिर्फ बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई है। जी हां दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।